प्रभु यीशु क्रिस्तु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सब मिलकर के माता मरियम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारी माता का जन्मोत्सव का सब शुभकामनाएं मैं आप सबों को अदा करता हूँ। जन्म ढाई अक्षरों का एक शब्द, ये जन्म क्या है? जन्म एक हकीकत है जिसके जरिए सब कोई इस दुनिया में आ जाते हैं। जन्म के बारे में बताए गए एक बात यही है कि हम सब कोई जन्म लेते समय हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि किस समय इस दुनिया में जन्म लेने के लिए आप तैयार है या नहीं। हमारे जीवन में किस मौसम में जन्म लेने का, किस काल में जन्म लेने का, किस साल में जन्म लेने का कोई भी बात जन्म लेते समय हम लोगों से नहीं पूछा जाता है। यानी कि हमारा जन्म का समय अनिश्चित है। इसी प्रकार हमारे जन्म का जगह, क्या हम जबलपुर में, भोपाल में, चित्रपुर में, इंदौर में या किसी भी जगह में जन्म लेने के लिए चाहता हूँ या नहीं, इसके बारे में कोई चॉइस नहीं रहता है। फिर से जन्म के बारे में बताए गए एक बात यही है कि हमारे माता पिताओं को हम नहीं चुन सकता। हमसे कभी कोई ये ना पूछा जाता है कि क्या आप इन माता पिताओं का बेटा या बेटी बन करके जन्म लेने के लिए तैयार है या नहीं। इसी प्रकार हमारा रंग, हमारे क्षमताएं, हमारा बुद्धि, शक्ति, ताकत, किसी भी चीज में हमारा कोई चॉइस नहीं है। विभिन्न अनिश्चितताओं का ये बहुत ही बड़ी लंबे दौर के रहते समय भी मैं कैसे अपनी जिंदगी को सार्थक बनाकर रख सकते हैं। आज माता मरियम हम लोगों के लिए एक उत्तम नमूना के रूप में मेरे जीवन किस तरह से सार्थक बनाकर रखना है, यही हमें सिखा रहे हैं। हम लोगों को हमारा जीवन ऐसे जीना चाहिए ताकि स्वर्ग खुल करके हमारे बीच में उतर के आए और हमें प्रणाम कहे। स्वर्ग से स्वर्गदूत गब्रिएल ने माता मरियम के पास आकर के यही कहा कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्रे। हम भाई बहनों, हम भी ईश्वरीय कृपा में अपने आप को समर्पित करना है। माता मरियम अपने जिंदगी में कृपा का पात्र थी। उसी पात्र में ईश्वरीय कृपा पूरे के पूरे तरीके से भर गया था। आज हमें भी ईश्वरीय कृपाओं को अपने जीवन में अवतरित होने के लिए एक उपकरण बन करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वरीय कृपा क्या है? CCC 1996 कृपा के परिभाषा के रूप में कहते हैं कि ईश्वर के पुत्र या पुत्री बनने के बुलाहट को स्वीकार किए सबों को ईश्वर द्वारा दिए जाने वाला प्रदत्त वरदान है ईश्वरीय कृपा। ये एक वरदान है हम लोगों के दिए गए। ये हमारे किसी क्षमता या मेरे किसी योग्यता, कुटुंब महिमा या पारिवारिक परंपरा के चलते नहीं, बल्कि ईश्वर का वरदान है। इसलिए कि संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र 2 अध्याय 8 और 9 वाक्य में कहते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। वो आपके किसी पुण्य का फल नहीं, ये तो ईश्वर का वरदान है। ये आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। मूसा की जिंदगी को देख लीजिए। अगर ईश्वरीय कृपा नहीं होता तो वे एक तुतला आदमी रह जाते। राजा दाऊद के जिंदगी को देख लीजिए। अगर ईश्वरीय कृपा उन पर नहीं बरसे होते तो वे एक गडेरिया बनकर के अपने जीवन यापन करते। संत पेत्रुस का जिंदगी को देख लीजिए।
अगर ईश्वरीय कृपा उन पर नहीं बरसाए होते तो वो एक मच्छुआ बन करके अपने जीवन में आगे बढ़ते। इसी प्रकार बहुत सारे प्रेरित लोग, कोई मच्छुआ बन करके, कोई नाकेदार बन करके, या कोई अपने अपने जीवन में जीते रहते, परंतु ईश्वरीय कृपा उन पर बरसाते समय वे सब कोई प्रेरित बन करके ईश्वर का गवाही देने वाला व्यक्ति बन करके अपने जीवन में आगे बढ़ा। साउल ईश्वरीय कृपा से धार्मिक जीवन में अपने आप को उत्साही कहलाते हैं। इसलिए कि संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 15वां अध्याय 10वां वाक्य में कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ वो ईश्वर की कृपा से है। आज मुझको भी माता मरियम के जैसा ईश्वर के कृपा पत्र बनना है तो मुझको क्या करना चाहिए? वही संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 15वां अध्याय 10 वाक्य में हमसे कहेंगे, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। ईश्वरीय कृपा को हमारे जीवन में व्यर्थ होने ना दो। अपने अनुभव से इस संत पौलुस तिमोथी के नाम लिखे दूसरे पत्र में तिमोथी से एक ही बात कहते हैं, पुत्र तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो। हाँ भाई बहनों, हमारे पवित्र बाइबल में आखिरी सेंटेंस इस कृपा में बने रहने के लिए ही है। प्रकाशना ग्रंथ 22वां अध्याय 21वां वाक्य, आप लोगों पर प्रभु की कृपा बनी रहे। हम भाइयों बहनों, ईश्वरीय कृपा में बने रह करके माता मरियम के अच्छे सच्चे संतान बन के हम इस त्योहार को मनाए। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबों को परिपूरित करें। सबको यीशु